जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। नया टॉपिक्स लेके आपके समक्ष हम रजू हुए हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है दोस्तों, पाकिस्तानी ने की इंडिया की तरक्की की तारीफें। वो क्या बात है, उसका इंग्लिश में भी लिखा है क्या, पाकिस्तानी मौलाना रेज ऑन इंडिया। तो पाकिस्तानी तारीफ कब से करने लगे भाई भारत की, मौलाना, और उनमें भी मौलाना। उसको तो वो तो कभी नहीं कर सकते भारत की तारीफ, और मौलाना कर रहे हैं तो वीडियो तो देखना बहुत जरूरी बनता है भाई, कितनी सही और कितनी गलत। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि नेशन ब्रो चैनल रिएक्शन चैनल की ओर से वीडियो है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। YouTube पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और आप किसी भी सिस्टम की, कंट्री की अगर आप बुनियाद देख लें तो एजुकेशन सिस्टम ही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है, मुझे मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। हम लोग एक और चीज़ ये करते हैं कि हम एक बंदा कुछ कर रहा है हमारे पाकिस्तान में अक्सर, तो हम उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, तो मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दूसरे बंदे को जेलसी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा बंदा कहेगा ये दोनों इस चीज में लगे हुए हैं तो मैं इससे फायदा उठा के मैं इसको अपना नाम क्यों ना दूं। जो बंदा टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना, उसे या तो वो बंदा नहीं रहता या उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, जमीन कहाँ जाती है, आसमान निकल जाता है। देखिए, जो डेवलप जो चीज कर रहा होता है हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आपका कहना चाहिए उसने ये चीज की है, ठीक है। सच छुप नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है। आज आप नहीं मान रहे तो क्या दुनिया नहीं मान रही, दुनिया मान रही है। और बहुत से लोगों ने जब इंडिया चांद पे चंद्रयान उनका गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि भाई नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये क्या, दुनिया ने तो माना क्योंकि वो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये कि आपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये। ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के मौलवी अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि भारत के ऊपर हम गजवाहिन करेंगे, भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज हम आपको एक मौलवी की वीडियो दिखाते हैं जिसका कहना है कि भारत तरक्की कर रहा है और हमें मान लेना चाहिए, अगर हम भारत से कुछ सीखेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। एक तो यह कि आपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। इशारा हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है जी इंडिया से लड़ाई, इंडिया से ये वो, या इंडिया ये कर रहा है। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, इन्हें करने दे। बिल्कुल। इसका दूसरा मतलब ये था कि जब लड़ाई होगी तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा जब लड़ाई होएगी। वो आगे देख लें, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते ही जा रहे हैं, ठीक है। हम किस चीज़ में फंसे में मुझे नहीं पता, पता है लेकिन आई वोंट से इट। नहीं, आप उस तरीके से बात नहीं उसके ऊपर करना चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हमें बेसिकली मसलों को डिस्कस करने के बजाय हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अब कर क्या सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, या तो देखें ना, आप अपने पाँव में पत्थर बांध के कब तक खड़े रह सकते हैं, और उस पत्थर के साथ अगर पानी में छलांग लगा देंगे तो फिर तो डूबने। मतलब एक यंग है ना, मैट्रिक नहीं कर रहा बच्चा, वो कहता है जी यार मेरा किसी तरह मौका मिले तो मैं मुल्क से चला जाऊं, मेरे मामा बाबा। वो एक माहौल ही ऐसा, यानी कि लोगों में मायूसियाँ फैल रही हैं। और पहली बात तो ये इधर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मौके फराहम नहीं किए जा रहे कि लोग यानी कि इस तरफ से फ़ायदा उठा सके। जाहिर बात है टैलेंट बहुत ज़्यादा, ये हर दफ़ा पाकिस्तान की पब्लिक कहती है, हमें सुनाया जाता है, कहा जाता है, हम देखते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा जब हम उस टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठा रहे। वो बाहर जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे जाके मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इंडिया में कुछ नहीं है, गुर्बत है, ये है वो है। तो भाई जो रियलिटी है वो तो कहीं छुपाई नहीं जा सकती। वो अगर देखें डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चांद पे पहुँच के पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने अचीवमेंट की है। हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट्स हमारे भी हो रही हैं, लेकिन या तो वो छुपी हैं या बहुत कम, जिसको कहना चाहिए स्केल में। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आईटी सेक्टर उनका बहुत
टॉप पे जा रहा है। आप उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और आप किसी भी सिस्टम की, कंट्री की अगर आप बुनियाद देख लें तो एजुकेशन सिस्टम ही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है, मुझे मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। वो अपनी हर चीज़ को इन्हेंस करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स, आप उनके व्लॉग्स देख लें, चेक कर लें, खेल तमाशा, और वो बहुत ज़्यादा चलेगा, आपको नज़र आएगा। लेकिन सर जो एजुकेटेड बात करता है या किसी वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करता है तो उसे देखा नहीं इतना जाता। लाइक अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग इसे देखेंगे या लाइक करेंगे? इसमें मेरा तो ख्याल है कि वही लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट से लेंगे, या जो हम लोग एक और चीज़ ये करते हैं कि हम एक बंदा कुछ कर रहा है हमारे पाकिस्तान में अक्सर, तो हम उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, तो मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दूसरे बंदे को जेलसी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा बंदा कहेगा ये दोनों इस चीज़ में लगे हुए हैं तो मैं इससे फ़ायदा उठा के मैं इसको अपना नाम क्यों ना दूं। जो बंदा टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना, उसे या तो वो बंदा नहीं रहता या उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, ज़मीन कहाँ जाती है, आसमान निकल जाता। देखिए, जो डेवलप जो चीज़ कर रहा होता है हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आपका कहना चाहिए उसने ये चीज़ की है, ठीक है। सच छुप नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है। आज आप नहीं मान रहे तो क्या दुनिया नहीं मान रही? दुनिया मान रही है। और बहुत से लोगों ने जब इंडिया चांद पे चंद्रयान उनका गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि भाई नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये क्या, दुनिया ने तो माना क्योंकि वो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये ये रेट है। अपने मुल्क को पहले संभाल लें, पाकिस्तान को। अब देखें ना यहाँ पे क्या हालात हैं, ये किस तरह चल रहा है। लोग जो है हम देखते हैं कि अपने से नीचे ज़रा आप देखें क्या हालात हैं, आप पहले उनको तो संभाल लें। 70 साल से जो नारा लग रहा है कश्मीर का, आपको नहीं लगता कि आप ये नारा, मतलब ये जो चूरन बेचा जा रहा है, इसे थोड़ा रोक के कोई डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, कम अज कम उसे तो कुछ बेहतर करें। अब तो देखें इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हम आके बेहतर करेंगे। भाई कश्मीर को क्या बेहतर करना है, पहले अपना मुल्क तो बेहतर कर लो, अपना लाहौर बेहतर कर लो, अपना पाकिस्तान बेहतर कर लो। यहाँ पे तो पहले इसको तो देख लो। बात ये कि अपना घर में आग लगी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर को ठीक करने के लिए। ठीक है, हमारे भाई हैं, देखो ना फ़लस्तीन का क्या हाल है, और बाकी जो मुल्क है सीरिया वगैरह, उन सब लोगों को निस्तो नाबूद हो गए, ख़त्म हो गए, खंडर बन गए। और बात ये कि हमें पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए, इसमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जैसे मैं को बता रहा था कि अपने बच्चों को सिखाएं कि वो सच बोलें, और जैसे कि ये लोग कूड़ा फेंकते फिरते हैं। हमें सच बताया जाएगा तो हम सच बोलेंगे ना, रियल हिस्ट्री का बताया जाएगा तो रियल हिस्ट्री बोलेंगे ना। जब हमें सिखाया ये जाएगा कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये मतलब ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये काफर है, और ये चीज़ें जब तक ये चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो कैसे हम वो आगे अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्या होता है, बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, कि इंसानियत का ख्याल किया जाए। मतलब अब बात ये है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले उसका मज़हब पूछेंगे कि भाई आपका मज़हब क्या है, फिर मैं आपको हेल्प करूँगा या फर्स्ट एड देंगे। जो भी है, मतलब जितने जो भी जानदार हैं उनमें दरख्त हैं, पौधे हैं, जानवर, जो कुछ भी हैं, हर जानदार जिसमें भी जान है हमें उसका ख्याल करना चाहिए। हमें उसका ये नहीं देखना कि मज़हब क्या है। अभी ये दरख्त जो सामने खड़ा है इसका क्या मज़हब है? कोई मज़हब नहीं। इसको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उसको देखना चाहिए। तो हर जी ऐसी सोच के लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और नो डाउट इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि पहले हमें अपने घर को देखना है, पहले अपने लाहौर को, अपने इस्लामाबाद को, अपने कराची को, अपने यहाँ इर्द गिर्द में देख के यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। 76 साल से हम नारा लगाते आए, 76 साल से हम लोगों के सेंटिमेंट्स को के साथ खेलते आए, लेकिन हमें ना तो कुछ फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। हमारे रिलेशन कितने खराब हो गए नेबर के साथ। नेबर तो चाहे आपके घर के साथ वाला हो चाहे मुल्क के साथ वाला, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप उसका ख्याल रखेंगे, वो आपका ख्याल रखेगा। तो हुकूकुल बात में ये आता है कि भी आपको अपने नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो आपके इस तरफ है चाहे वो इस तरफ है। चाहे वो आपका अगर नेबर गैर मुस्लिम होगा तो आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया। तो इस तरह से हमें चलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दो लोगों ने बात की है। वो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की बात करने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो इंसानियत को ऊपर रखते हैं और रिलीजन को नीचे रखते हैं। इन्होंने कहा
कि हमें जो है इंसानियत के ऊपर फोकस करना चाहिए और कश्मीर को हमें छोड़ देना चाहिए। पहले हमें पाकिस्तान को सही करने के ऊपर काम करना चाहिए। पहले वाले मौलवी हैं उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि हमें एजुकेशन सही करना चाहिए, हमारे देश के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, उसके बाद में हमें किसी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यही सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो नेता हैं, मिलिट्री है वहाँ की, वो सब नहीं करती है। हमेशा उल्टा सीधा कामों के ऊपर वो काम करते रहते हैं। पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कभी भी वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यही काम जो है पाकिस्तान की ना गवर्नमेंट करती है ना वहाँ की आर्मी करती है। वो हमेशा भारत की तरफ एक उंगली उठाती रहती है और हमेशा ये बताती रहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी करती रहती है। उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाती है। अगर यही जो एनर्जी है वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लगाए, अपने देश को अच्छी गति देने के लिए लगाए, अपने देश के अंदर जो लोग हैं उनको एजुकेशन देने के लिए लगाए, तो शायद जो है वो सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बात करते हैं हमारा जो कश्मीर है उसके बारे में, लेकिन कभी पीयूके के अंदर क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। कभी वो ये नहीं दिखाते कि सिंध के हालात क्या हो चुके हैं, कभी ये नहीं बताते कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से लोग आज़ादी के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं, कभी ये नहीं दिखाते हैं कि जो 10 लाख सिया हैं वो भारत की सीमा के ऊपर खड़े थे और कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना है क्योंकि हमें यहाँ मारा जाता है, हमारे साथ उत्पीड़न किया जाता है, हमें भारत जाना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना बात करती है, ना वहाँ की आर्मी बात करती है। वो बात करते हैं गजवा हिंद की, और खासकर जो पाकिस्तानी मौलवी हैं वो भी हमेशा गजवा हिंद की बात करते हैं, वहाँ के लोगों को भड़काने का काम करते हैं और ये बताते रहते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये मानसिकता रखकर जो है पाकिस्तान के लोग कैसे डेवलपमेंट की और आगे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर बात की गई है कि इंसानियत सबसे पहले है, हमें पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए, भारत तरक्की कर रहा है, हमें वो चीज़ माननी चाहिए। चंद्रयान जो है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये फेक है, उसके ऊपर भी मौलवी ने कहा कि नहीं हमें मानना चाहिए। इस तरीके के जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, बात करेंगे, तभी पाकिस्तान की जो यूथ है वो सुधरेगी, और जब इन सारी चीज़ों से सुधार होगा, एजुकेशन सिस्टम सही होगा, तभी जाकर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज तो जैसे भीख मांग रहा है वैसे मांगता ही रहेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये मौलाना है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन बातें थोड़ी अच्छी कर रहे थे। हाँ, वो थोड़े पढ़े लिखे भी ज्यादा। बिल्कुल, वो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई कि वो भारत की तारीफ कर रहे थे, हमारे देश की तारीफ कर रहे थे। वो जो पाकिस्तान की ओरिजिनलिटी थी उस पे वो बात कर रहे और सच, मतलब सच था। उन्होंने कहा ना कि भाई भारत, मोदी जी ने जो बोला था ना उसके बारे में उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को उसको उसके हालात पे छोड़ देते हैं, हमें वो और वही बात को पाकिस्तान ने बहुत गलत वे में ले ली। ठीक है, और पाकिस्तानी जो बोलते हैं ना कि यार हमारी बेइज्जती करते, देखो बेइज्जती एक होता है कि सामने से लोग करते हैं और एक होता है हो जाती। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। हमें भी नहीं करनी है लेकिन हो जाती है। पाकिस्तान की बेइज्जती हर बार हो जाती है। उसका रीजन है वो, ये मौलाना ने खुद ने बताया और हमने भी बहुत बार वीडियो में दोहराया है कि पाकिस्तानियों एजुकेशन ले लो। ये हमने बोला, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे तो हम कुछ हाई लेवल के एजुकेटेड है, इनफ है, हम जितना पढ़े हैं, जितना नॉलेज है उतना इनफ है हमारे लिए। हमें भी ऐसा। फिर दूसरी बात इसने यहाँ पे बताई लेग पुलिंग की। लेग पुलिंग यानी टांग खींचना। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में बहुत देखने को मिलती, बहुत भर के देखने को मिलेगी। हमने ऐसी भी वीडियो देखी है कि एक न्यूज एंकर इंटरव्यूज लेती है पब्लिक का, जो फीमेल है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको वो बंदा सिखा रहा है। हाँ, कि तुम ये तू इंडियन का टॉपिक पे क्यों? अरे भाई उसका चैनल जो है, उसका जो टॉपिक है चैनल का वो है फैक्ट पे बात करना, उसके रिलेटेड है, और वो भी फैक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है, उस पे बात करने का है। तो तू उसमें भाई ऐसा बोल रहा है कि भाई इस्लाम का टॉपिक क्यों नहीं ला रही हो तुम? अरे भाई वो देख तो ले पहले, तेरी औकात क्या है, उसकी औकात क्या हो गई है। वो बंदी मेहनत करती है, जो भी पढ़ी लिखी होगी, एजुकेशन तो कभी उन्होंने नहीं बताया होगा मीडिया में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ी लिखी तो होगी, टैलेंट तो है, उसने उसके पैरों पे खड़ा होना सीख लिया। तूने क्या सीखा? दूसरे की टांग खींचना। पाकिस्तान में यही बहुत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों लो एजुकेशन की वजह से। जो बंदा एजुकेटेड है ना, वो कभी किसी से जलेगा नहीं,
क्योंकि उसको पता है, वो पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है, तो उसको उस फील्ड का पता है। ये बात पाकिस्तानियों समझ में आए ना आए वो तो अलग चीज़ है, आपको समझ में ज़्यादातर कम आती है, लेकिन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए पाकिस्तानियों। ये फिर आप दोबारा ये लोग बोलते हैं ना कि ये शोएब भाई है ना, उसको क्या इंडिया ने पैसा दिया होगा, ये बस यही बात आ जाती है। वो ज़्यादा सीखने में इंटरेस्ट नहीं रखते। और पाकिस्तान में इसकी 2-3 दिन पहले की वीडियो में मैंने बोला है, मैंने खुद ने बोला है कि पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है। टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना, ब्लड तो एक ही है इंडिया का, ठीक है। भले अभी आपका देश अलग हो चुका है, वो इंडिया में इतनी टैलेंटेड है तो कहीं ना कहीं इंडियन ही ब्लड है ना आप में। अब तो भले आप जन्मे हो पाकिस्तान में, वो अलग चीज है। आपके पूर्वज आप 1-2 पीढ़ी के बाद लेकिन सब लोग तो इंडियन मतलब पूरा हिंदुस्तान का हाँ, है ना। तो इतना तो हमें भी भरोसा है कि इसलिए इस रीजन की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानियों में टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वहां पे टैलेंट की कदर नहीं होती। और टैलेंट होती है तो ये लोग है ना क्या करते हैं पता है, कोई टैलेंट अच्छी मिले फतवा जाहिर कर देते हैं। और फतवा ये रातों रात गायब हो जाता है वो लोग बंदा। वो भाई भी बोल रहे थे ना वीडियो में, बिल्कुल फतवा जाहिर करते हैं। और फतवे से फतवा जाहिर करते इसीलिए करते हैं, देखो वही टैलेंटेड बंदा इसको बोल दे, वो जो फतवा जाहिर करने वाला मौलाना है उसको बोल दे कि भाई मैं तेरे को कुछ ना कुछ इसमें से बेनिफिट दूंगा, तो वो नहीं करेगा फतवा जाहिर, ये लिख लो मेरे से। क्योंकि उन लोगों को मतलब ये टांग खींचने वाली बात है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे टैलेंटेड एक मैं बात दूँ, क्रिश्चियन लड़की थी, आई थिंक क्रिश्चियन थी, जिसको ये अभी वो होता है ना मिस वर्ल्ड कंपटीशन था, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था उसका, मतलब मिस वर्ल्ड नहीं बनी थी, उस कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इन लोगों ने फतवा जाहिर कर दिया ये इस्लाम, अरे भाई वो क्रिश्चियन धर्म की लड़की है, उनमें कहाँ इस्लाम खतरे में आ जाएगा भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। फिर भी ये और एक मौलाना की स्टेटमेंट ऐसी, पहले वो कन्वर्ट हो जाए मुस्लिम फिर वो जाए। वेल डन भाई, बढ़िया है आपकी भाई स्टेटमेंट। तो मतलब ऐसी जो टैलेंट होते हैं ना, इसको ये लोग दबा देते हैं। इस वजह से अब जो भी भुगत रहे पाकिस्तानियों की रीजन यही है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। और आपके अभी करंट जो इलेक्शन आने वाले हैं और जो पूर्व आपके पीएम थे मिस्टर नवाज शरीफ, जिन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारी बर्बादी का कारण इंडिया और अमेरिका नहीं है, हम खुद है, ऐसा खुद उन्होंने बोला। तो खुद ही हुआ, पूरी दुनिया बोल रही है। नवाज शरीफ जी ने तो अभी आपकी मीडिया में बोला, लेकिन दुनिया आपको पहले से बोल रही है कि आपकी बर्बादी का कारण आप खुद हो। और हर एक जगह पे आप दोस्तों ऐसा समझे ना, जब कहीं पे भी आप गिरते हो ना, गिरना मतलब ऐसा है कि आप एक सक्सेस पा ली और उस सक्सेस के बाद आप नीचे आते हो ना, तभी कभी भी उसका किसी और पर दोष नहीं देना चाहिए, वो फॉल्ट खुद में ही होता है। क्योंकि हमें हमारी सफलता या हमारी निष्फलता जो भी हो, या हमारे खुद पे ऊपर ही होती है। कोई हमें छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे होते तब तक हमें माँ या फादर जो होते हैं, मम्मी पापा, वो मुंह में कुछ डालते हैं, खाने निवाला देते हैं। जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, और लगता है कि माँ बाप को अब ये बड़ा हो गया, 3-4 साल का हो गया, अब खुद खा सकता है, तो फिर खुद को ही खाना पड़ता है। बात आ रही सब, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी। बाकी तो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं पाकिस्तानियों। वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।